A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Paying a Price. देखो, paying a price का मतलब होता है किसी की कीमत चुकाना, यानी जब आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पेइंग अ प्राइस, जिसका मतलब होता है भारी भारी कीमत चुकाना। ऑन मंकी पॉक्स आउटब्रेक। देखिए, मंकी पॉक्स क्या है? ये एक बीमारी है। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी भी बीमारी का अचानक से फैल जाना, आउटब्रेक। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अफ्रीका की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे मंकी पॉक्स नाम की एक नई बीमारी जो कि पिछले टाइम से स्टार्ट थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं की गई, लेकिन फिलहाल उसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक थ्रेट बन चुका है और एंडेमिक बन चुका है। एंडेमिक का मतलब होता है ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक लिमिटेड एरिया के अंदर जब कोई बीमारी जो होती है वो स्प्रेड होती है तो उसको एंडेमिक बोला जाता है। तो साउथ अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो वहां पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये एंडेमिक बन चुका है और इसके जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। वैक्सीन एंड एंटीवायरल, मतलब मंकी पॉक्स को लेकर जो वैक्सीन होनी चाहिए या उसका एंटी जो वायरल होना चाहिए फॉर मंकी पॉक्स मस्ट बी मेड अवेलेबल इन एंडेमिक कंट्रीज इन दी अफ्रीका। तो अगर हमें मंकी पॉक्स को रोकना है तो मंकी पॉक्स को रोकने के लिए उसके लिए जो वैक्सीन है, एंटीवायरल है, मस्ट बी अवेलेबल। वो क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए। कहां पर? इन द एंडेमिक कंट्रीज इन अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, कंट्रीज मतलब जहां वो एंडेमिक कंट्रीज का मतलब वो पर्टिकुलर कंट्रीज जहां पर ये मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी है वो फैली हुई है, तो वहां पर वैक्सीन और एंटीवायरल को अवेलेबल कराना चाहिए, जिससे कि ये जो बीमारी अभी फिलहाल एंडेमिक है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर फैली हुई है, कल को ये आगे जाकर पेंडेमिक ना बन जाए। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वैक्सीन और एंटीवायरल अवेलेबल कराना चाहिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, खास तौर पर उन कंट्रीज के अंदर जहां पर यह बीमारी फैली हुई है। इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर अगर देखा जाए, सिंस द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शन वाज कंफर्म्ड ऑन May 7 in UK, a person who had just arrived from Nigeria where the outbreak has been continuing since September 2017. The virus has spread at least to 21 countries and infected 266 people, mainly in Europe and America. देखें, इन 3 वीक्स यानी 3 हफ्ते के अंदर देखा जाए, सिंस द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शन वाज कंफर्म्ड ऑन May 7 इन यूके। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 7 मई के अंदर क्या था? 7 मई को यूनाइटेड किंगडम के अंदर पहला केस, जो मंकी पॉक्स का जो पहला केस था उसको कंफर्म किया गया था, और उसके 3 हफ्तों के बाद और ये जो केस था इन ए पर्सन हु हैड जस्ट अराइव्ड फ्रॉम नाइजीरिया, और जो यूके के अंदर ये जो केस कंफर्म किया गया उसकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ की है? वो नाइजीरिया से आया था वो। विद आउटब्रेक हैज बीन कंटिन्यूइंग सिंस सितंबर 2017। और नाइजीरिया के अंदर ये जो मंकी पॉक्स है इसका जो इन्फेक्शन है वो सितंबर 2017 यानी कि 5 साल के आसपास का टाइम हो गया, तब से लेकर अभी तक, मतलब मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी है नाइजीरिया के अंदर लगातार फैल रही है। और वो यूके का जो बंदा था जो कि नाइजीरिया जाके आया था, तो वहां पर वो इन्फेक्ट हुआ और यूके के अंदर 7 मई के दिन पहला केस को क्या किया गया? कंफर्म किया गया। द वायरस हैज स्प्रेड टू एटलीस्ट 21 कंट्रीज। और फाइनली अगर देखा जाए तो ये जो वायरस है फिलहाल 21 देशों के अंदर फैल चुका है एंड इन्फेक्टेड 226 पीपल, और मतलब 226 लोग अभी तक इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, एंड मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और खास तौर पर अगर देखा जाए अफ्रीका,
खास तौर पे ये जो केसेस है 226 जो केसेस है वो यूरोप और अमेरिका के अंदर ज्यादातर इनको नोट किया गया है। देखिए द यूके विच इज द हार्डेस्ट हिस्ट, और यूके जो है उसमें सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, हैज रिपोर्टेड 106 लैब कंफर्म्ड केसेस एज ऑफ May 26। और अगर देखा जाए 26 मई तक यूके के अंदर 106 केसेस को कंफर्म किया गया है मंकी पॉक्स के, एज पर डब्ल्यूएचओ। और डब्ल्यूएचओ की अगर मानी जाए यानी डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर देखें, मोर केसेस कैन बी एक्सपेक्टेड एज सर्विलियंस एक्सपेंड। सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी, अगर मान लो इन केसेस के ऊपर और भी ज्यादा निगरानी रखी गई तो चांसेस है कि जो केसेस हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इट मींस ये ज्यादा नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है दैट वायरस हैज बीन स्प्रेडिंग अंडर द रडार फॉर सम टाइम। देखो अंडर द रडार जो है वो एक ईडियम है जिसका मतलब होता है पेइंग लेस अटेंशन या अननोटिस्ड राइट। तो यानी कि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इस वायरस स्प्रेड को लेकर, मंकी पॉक्स के स्प्रेड को लेकर ज्यादा अटेंशन पे नहीं की गई। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, A person in Canada, यानी एक आदमी जो कनाडा से था, had symptoms of monkeypox on April 2019, और 19 अप्रैल को उसके अंदर जो सिम्टम्स दिखाई पड़े वो किसके थे, वो मंकी पॉक्स के सिम्टम्स थे। दो हालांकि इट वाज नॉट टेस्टेड एट दैट टाइम, हालांकि उसको उस टाइम टेस्ट नहीं किया गया। सिमिलरली मतलब हालांकि उसके अंदर क्या थे, मंकी पॉक्स के क्या थे सिम्टम्स थे, लेकिन उसको जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी उसकी टेस्टिंग नहीं की गई। सिमिलरली और इसी तरीके से द मंकी पॉक्स जीनोम सीक्वेंस फर्स्ट शेयर्ड बाय पुर्तगाल बाय from sample collected on 4th May was not tested for monkeypox till the UK reported the first case। और ऐसा ही सेम केस हमें कहां पर देखने को मिला, पुर्तगाल के अंदर देखने को मिला, जहां पर जो मंकी पॉक्स के जीनोम सीक्वेंस क्या कह सकते हो, जो वायरस जो है उसका जो वायरस का जो पैटर्न होता है उसको लेकर कहा जाता है मंकी पॉक्स जीनोम सीक्वेंस। उसके सैंपल को कलेक्ट किया गया, लेकिन फिलहाल उसके सैंपल को कलेक्ट तो कर लिया गया लेकिन उसको टेस्टिंग नहीं की गई जब तक कि यूके के अंदर फर्स्ट केस को कंफर्म नहीं किया गया। तो अभी तक हम देखने को ये मिल रहा है कि मंकी पॉक्स के जो वायरस है उसको लेकर जो अटेंशन जो दी जानी चाहिए थी वो अटेंशन नहीं दी गई, या जो मंकी पॉक्स जो वायरस है, ये जो बीमारी है, इसको कहीं ना कहीं हल्के में अभी तक लिया गया है। ऑल the 21 countries और 21 के 21 जो देश हैं that have reported at least one case are non-endemic for monkeypox, raising concern about the fast spread of virus by और अभी तक मतलब 21 ऐसे देश हैं जहां पर ये इनका एटलीस्ट मंकी पॉक्स का एक केस वहां पर देखने को मिला है। आर नॉन एंडेमिक, एंडेमिक तो क्या होता है, देखो एक लिमिटेड एरिया के अंदर जब कोई बीमारी फैल जाती है तो उसको एंडेमिक बोला जाता है। फिलहाल ये 21 देश जो हैं जहां पर एक केस कंफर्म किया गया है ये नॉन एंडेमिक है, यानी वहां पर अभी एंडेमिक नहीं हुआ है, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा निकलकर नहीं आए हैं, लेकिन ये जो देश है वो रेजिंग कंसर्न, अपनी चिंताएं बढ़ा रहे हैं अबाउट द फास्ट स्प्रेड ऑफ द वायरस। लेकिन ये जो वायरस है इसका स्प्रेड जल्दी से हो रहा है, तो उन 21 कंट्रीज के अंदर जहां पर सिर्फ अभी एक ही केस को कंफर्म किया गया है तो उनकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं कि कहीं ये जो मंकी पॉक्स के जो केसेस है वो लगातार उन पर्टिकुलर कंट्रीज में भी ना बढ़ जाए। By far the largest outbreak in humans outside Africa। और अगर देखा जाए अफ्रीका को छोड़कर ये पहली बार ऐसा है कि जो ह्यूमन स्प्रेड हुआ है आउट by far the largest outbreak in humans outside Africa। यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को छोड़कर अगर देखा जाए तो ये एक सबसे बड़ा आउटब्रेक है जो कि ह्यूमंस में फैला है। Two rare parties in Spain and Belgium have been super spread event। और कहीं ना कहीं स्पेन और बेल्जियम मतलब वहां पर क्या था, कुछ दो बहुत ही
रेव पार्टीज, रेव कह सकते हो, मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट पार्टीज, बहुत ही फेमस पार्टीज जिन्होंने अपना क्या किया, वहां पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जो कि इवेंट अपने आप में क्या बन सकता है, एक सुपर स्प्रेडर बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, और लोग इकट्ठा हुए तो डेफिनेटली सी बात है, ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरह की चीजों को भी क्या किया जाना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए। नाइजीरिया हैज रिपोर्टेड 231, यानी 231 हो गया। नाइजीरिया हैज रिपोर्टेड 231 कंफर्म्ड केसेस, और नाइजीरिया ने अभी तक के देखा जाए तो 231 जो केसेस है उसको कंफर्म किया है, किसके, ये मंकी पॉक्स के, एंड 8 डेथ सिंस 2017, और लगभग 8 लोग इस मंकी पॉक्स की वजह से मारे जा चुके 2017 से, विद 15 केसेस रिपोर्टेड दिस ईयर टिल अप्रैल 30th, और 30 अप्रैल तक इस साल देखा जाए तो 15 केसेस मंकी पॉक्स के रजिस्टर्ड किए गए हैं। There have been a few instances of exportation to non-endemic countries from Nigeria since 2017, और 2017 से अगर देखा जाए तो नाइजीरिया से ही कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं। एक्सपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, टू नॉन एंडेमिक कंट्रीज, यानी कि नाइजीरिया से ही कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंट्रीज है जहां पर फिलहाल अगर देखा जाए तो ये वायरस नॉन एंडेमिक है, लेकिन नाइजीरिया से ये जो केसेस हैं कुछ ऐसी कंट्रीज के अंदर गए हैं, यानी कहीं ना कहीं नाइजीरिया से ट्रांसफर हुए हैं कुछ कंट्रीज के अंदर। एंड 8 such instances in all from the endemic countries in Central and West Africa, और एंडेमिक कंट्रीज की अगर बात की जाए जहां पर इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के, तो 8 ऐसे केसेस हैं सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका की अगर बात की जाए तो यानी कि फिलहाल धीरे धीरे ये जो मंकी पॉक्स से अपने पैर पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है, और इसको क्या किया जाना चाहिए, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, खास तौर पर उन कंट्रीज के अंदर जो अभी नॉन एंडेमिक है, उनको इसके लिए प्रिकॉशन रखना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे कि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। However, हालांकि human to human transmission as in non-endemic countries have been very limited, if at all, in the past. देखिए, हालांकि अगर देखा जाए ह्यूमन टू ह्यूमन यानी आदमी से आदमी की अगर देखा जाए ट्रांसमिशन, स्प्रेड, फैलाव इन इन नॉन एंडेमिक कंट्रीज, खासतौर पर उन कंट्रीज के अंदर जहां पर इसके जो नंबर ऑफ केसेस है वो ज्यादा नहीं है, 1 केसेस है या 2 केसेस हैं, तो वहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी देखने को नहीं मिला है, हैज बीन वेरी लिमिटेड। वो तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर बहुत लिमिटेड है, इफ एट ऑल। देखो, इफ एट ऑल का मतलब होता है अनलाइकली टू हैपन, ऐसा पॉसिबल नहीं है इन द पास्ट, यानी पास्ट के अंदर ऐसा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हमें देखने को नहीं मिला, खास तौर पर इन कंट्रीज के अंदर जो कि नॉन एंडेमिक कंट्रीज हैं, मतलब नॉन एंडेमिक मतलब जहां पर इन पर्टिकुलर, नॉन एंडेमिक का मतलब हम कह सकते हैं, एंडेमिक क्या हो गया, एक लिमिटेड एरिया के अंदर कोई चीज का स्प्रेड हो जाता है, और नॉन एंडेमिक मतलब वहां पर नंबर ऑफ केसेस है इस मंकी पॉक्स के ज्यादा नहीं है। डिस्पाइट द फर्स्ट केस इन ह्यूमन बीइंग रिपोर्टेड 1970, और हालांकि देखा जाए 1970 के अंदर मंकी पॉक्स का पहला केस ह्यूमंस के अंदर रजिस्टर किया गया था, रिपोर्ट किया गया था, एंड द वायरस बिकमिंग एंडेमिक इन अबाउट a dozen कंट्रीज इन अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदर ही कम से कम 12 के करीब या डजन ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये जो वायरस है वो फिलहाल एंडेमिक बन चुका है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मंकी पॉक्स के नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वेरी लिटिल अटेंशन हैज बीन पेड टू स्टडी द वायरस कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होगी, उसके जो क्वालिटीज हैं, यानी कि जो मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए ज्यादा अटेंशन पे नहीं की गई, कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स वायरस को क्या किया गया, इग्नोर किया गया। द होस्ट एनिमल एंड द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ना इस चीज के ऊपर अटेंशन पे की गई कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है मंकी पॉक्स किस एनिमल से निकल कर आया है, और इसका जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किस तरीके से इसका फैलाव हुआ है, तो इसके ऊपर कोई ज्यादा अटेंशन पे नहीं की गई। However, हालांकि इन सितंबर 2019 के अंदर द FDA
फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि 2019 के अंदर सितंबर के अंदर जो FDA है अप्रूव्ड, उसने क्या किया, ग्रांट किया और वैक्सीन, उसने FDA ने क्या किया, एक वैक्सीन को ग्रांट किया एंड 2 एंटीवायरल अप्रूव्ड फॉर ट्रीटिंग स्मॉल पॉक्स। हालांकि मतलब अगर देखा जाए तो FDA ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स को, चेचक को, चेचक से लड़ने के लिए या चेचक को ठीक करने के लिए, उसके स्प्रेड को रोकने के लिए, तो FDA ने क्या किया था, एक वैक्सीन और 2 एंटीवायरल को अप्रूवल दिया था। हैव शोन, ये क्या दिखाता है, ये FDA ने जो कदम लिया, प्रॉमिस इन एनिमल स्टडीज। और कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल पॉक्स का जो है, हैव शोन प्रॉमिस इन एनिमल स्टडीज, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो FDA ने जो अप्रूवल देने से पहले इसका जो रिसर्च किया था या जो स्टडी की थी वो एनिमल्स के अंदर की थी, और एनिमल्स के अंदर उसका जब पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला तो उसके बाद क्या किया गया, एक वैक्सीन को, 2 एंटीवायरल को क्या कर दिया गया, उसको ग्रांट कर दिया गया, उसको अप्रूव कर दिया गया ह्यूमन यूज के लिए। इट इज अनक्लियर, ये बात स्पष्ट नहीं है, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू कंटेन द आउटब्रेक। कंटेन का मतलब होता है रोकना, तो अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ये जो मंकी पॉक्स है इसको रोकने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। मीनवाइल, इस दौरान there is a potential risk of the virus jumping from human to animals, लेकिन एट द सेम टाइम अभी फिलहाल ये जो पोटेंशियल रिस्क है, पोटेंशियल मतलब कह सकते हो, ऐसे क्षमता होता, पोटेंशियल का मतलब रिस्क ऑफ वायरस जंपिंग फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल्स। लेकिन अभी देखा जाए तो इस बात का एक रिस्क भी बना हुआ, खतरा बना हुआ है कि ये जो वायरस है वो कहीं ह्यूमन से, जंपिंग फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल, कहीं ये जो वायरस है इंसानों से एनिमल्स के अंदर ना चला जाए, इस बात का भी खतरा बना हुआ है। विच में मेक इट एंडेमिक इन दिस कंट्रीज, और ये जो अगर इस तरह का कुछ देखने को मिल गया, खास तौर पर वो कंट्री जो फिलहाल अभी नॉन एंडेमिक है, वहां पर ये नंबर ऑफ केसेस है इसके मंकी पॉक्स के वो ज्यादा नहीं है, लेकिन इस बात का रिस्क बना हुआ है कि अगर इसके ऊपर अटेंशन नहीं दी गई तो कहीं आगे जाकर ये ह्यूमन से एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर ना हो जाए, और ह्यूमन से अगर एनिमल्स के अंदर ट्रांसमिशन हो गया तो इसको पेंडेमिक होने से कोई रोक नहीं सकता है, फिर इसका स्प्रेड होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वाइल चाइना, जबकि चाइना was rightly criticized for keeping the SARS-CoV-2 outbreak in as a secret for 2 weeks, for a week, sorry। और जिस टाइम चाइना के अंदर कोविड का जो आउटब्रेक हुआ था तो चाइना ने क्या किया था, उसके जो इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखा था, जिसकी वजह से चाइना को क्या किया गया, सही तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया गया। द डेवलप्ड कंट्रीज, और खास तौर पर अगर देखा जाए तो विकसित देश जो हैं, have paid scant attention to stop the outbreak in Nigeria। देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, have paid scant का मतलब टाइनी, बहुत छोटी सी, attention to stop outbreak in Nigeria, और खास तौर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश है, उनको भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम अटेंशन पे की है नाइजीरिया के अंदर ये जो आउटब्रेक हुआ है मनी पॉक्स को लेकर, तो डेवलप्ड कंट्रीज ने भी ज्यादा कोई अटेंशन इसके ऊपर नहीं दी है। द लो मोर्टेलिटी रेट ऑफ, देखो मोर्टेलिटी मतलब था मृत्यु दर, डेथ रेट ऑफ अबाउट 1% फॉर द वायरस क्लेड नाउ इन द सर्कुलेशन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और अगर देखा जाए जो द लो मोर्टेलिटी रेट ऑफ अबाउट 1% द वायरस क्लेड, क्लेड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एंड ये जो मंकी पॉक्स है, इसका अगर डेथ मोर्टेलिटी की अगर बात की जाए तो जिस सर्कुलेशन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, तो इसका जो हालांकि जो लो मोर्टेलिटी रेट है वो अभी फिलहाल 1% है, कम है, and the slow rate of mutation and the slow rate of mutation। देखो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है जब कोई वायरस अपने रूप को बदल लेता है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स का जो मोर्टेलिटी है वो काफी हद तक कम है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की अगर बात की जाए, एंड उसका जो म्यूटेशन होना चाहिए वो भी कम देखने को मिला है। द रिलेटिव ईज ऑफ इग्नोरेंस, the relative ease of ignore the virus, give me 1 second, yes,
द रिलेटिव ईज ऑफ, देखो द रिलेटिव ईज ऑफ इग्नोर एंड द वायरस स्प्रेड इन नाइजीरिया। अगर देखा जाए तो जो रिलेटिव ईज है, ईज का मतलब यहाँ पर देखो एक लाइन मिसिंग है यहाँ पर, अभी फिलहाल इसका मैं नहीं बता पाऊंगा। तो जो रिलेटिव ईज है यानी कहीं ना कहीं ये जो अभी फिलहाल इस वायरस को लेकर जो एक इजी अप्रोच दिखाई गई है इन पर्टिकुलर कंट्रीज के द्वारा, तो वो जो क्या कर सकती है, वो अपने आप में एक खतरा पैदा कर सकती है। एंड इग्नोर द वायरस स्प्रेड इन नाइजीरिया। और क्या किया जाना चाहिए, इन जो विकसित देश हैं इनको मतलब क्या किया जाना चाहिए, इनको अटेंशन पे करनी चाहिए, ना कि मतलब जो नाइजीरिया के अंदर जो वायरस स्प्रेड हो रहा है उसको इग्नोर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर इग्नोर किया गया तो अभी तो फिलहाल ये नाइजीरिया के अंदर फैला हुआ है, आने वाले टाइम में ये पूरी दुनिया के अंदर फैल सकता है। तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इसके स्प्रेड को रोकना चाहिए। इंस्टेड की बजाय it should spur more research on the virus and make vaccine and antivirals available in Nigeria and endemic countries in Africa। और मतलब इसको इग्नोर करने की बजाय, यानी जो मंकी पॉक्स है इसको इग्नोर करने की बजाय क्या किया जाना चाहिए, इस शुड्स पर मोर रिसर्च, बल्कि क्या किया जाना चाहिए, इस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए। स्पोर का मतलब होता है इंक्रीज करना, तो यानी मंकी पॉक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या की जानी चाहिए, रिसर्च की जानी चाहिए ऑन वायरस, इस वायरस को लेकर। एंड मेक वैक्सीन एंड एंटीवायरल अवेलेबल इन नाइजीरिया। और नाइजीरिया के अंदर फिलहाल ये जो स्प्रेड बना हुआ है मंकी पॉक्स का, तो वहां पर वैक्सीन होगी, एंटीवायरल हो गया, उसको अवेलेबल कराना चाहिए। एंड अदर एंडेमिक कंट्रीज इन अफ्रीका, और दूसरी जो अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज है जो कि एंडेमिक बन चुकी हैं, जहां पर मंकी पॉक्स का स्प्रेड लगातार हो रहा है, तो वहां पर भी वैक्सीन हो गया, एंटीवायरल हो गया, अवेलेबल कराना चाहिए, जिससे कि ये जो पर्टिकुलर बीमारी है उसको रोका जा सके। अदरवाइज फ्यूचर में जिस तरीके से कोविड आगे बढ़ा है उसी तरीके से इसका स्प्रेड भी होना पॉसिबल है। तो इस वजह से खास तौर पर WHO को या डेवलप्ड कंट्रीज को इसके बारे में अटेंशन लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी है इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, राइट। So it was a wonderful article, right? So this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.